You enjoyed our first class of computer? Yes, you enjoyed na? Yes. We read lot of things in chapter 1. Yes. So, what are the things? Mainly computer system and the parts of computer. Okay. We learn now what are the parts of computer. Yes. So, we learn what is the hardware and input devices. Okay. So, and output devices. So, we learn these things also. Okay. So let's move on our next chapter. Introduction of GUI Windows 10. So GUI क्या होता है वो हम देखेंगे. GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. ठीक है. तो अच्छा यहाँ पर देखेंगे लिखा है क्या, ये लिखा हुआ है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. तो हमको GUI हेल्प करता है चलने के लिए. क्या चलने के लिए? कंप्यूटर को चलाने के लिए, मतलब ऑपरेट करने के लिए GUI हमारा हेल्प करता है. अच्छा ये बताइए सबके घर पे गाड़ी है क्या? अच्छा ये हम समझेंगे क्या, एक एग्जांपल देखेंगे गाड़ी वाला. उससे पहले हम समझेंगे कि GUI कैसे काम करता है कंप्यूटर में. तो ये क्या है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इज एक्चुअली अ GUI, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो हमें हेल्प करता है हमारे कंप्यूटर को रन करने में, मतलब चलाने के लिए. तो हम एक एग्जांपल देखेंगे गाड़ी वाला. ठीक है. उससे आप समझ जाएंगे कि आपका GUI है क्या. ठीक. तो पहले हम देखेंगे कि आपके सबके घर पे गाड़ी है, बाइक या कार है सबके घर पे. यस, सभी के घर पे है बाइक या कार. तो हम क्या करते हैं, अच्छा ये बताओ बाइक या कार में हम क्या डालते हैं जो गाड़ी बाइक या कार चलती है हमारी, जल्दी बताओ. यस, वेरी गुड. हम डालते हैं उसमें पेट्रोल. ठीक है. तो पेट्रोल डालते हैं तो गाड़ी चलती है, वरना गाड़ी नहीं चलेगी हमारी, है ना. तो हमारा गाड़ी को चलाने के लिए मेन चीज़ क्या हुआ, पेट्रोल हुआ. तो वैसे ही पेट्रोल क्या कहलाया हमारा गाड़ी का, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कौन हुआ, गाड़ी का पेट्रोल हुआ. ठीक है. ये हमारे बाइक या कार का क्या हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ. अब वैसे ही कंप्यूटर को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम लगता है, तो वो क्या क्या होते हैं हम देखेंगे. ठीक है. यहाँ देखेंगे विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, विंडोज़ 7, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 98, ये जितने भी नाम दिए हुए हैं ये सारे हमारे क्या हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम हैं. अब जैसे कि किसी के घर पे हीरो होंडा होगा, किसी के घर पे पल्सर होगा, किसी के घर पे मारुति सुजुकी ऑल्टो होगी, किसी के घर पे वैगनार होगी, किसी घर में स्विफ्ट होगी. तो ये अलग अलग वेरियस टाइप के गाड़ी आपके घर पे हैं. तो वैसे ही अलग अलग वेरियस टाइप के यहाँ पे विंडोज़ के कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं. ठीक है. तो जिसको हम यूज़ करते हैं, जो हेल्पफुल होता है हमारा क्या करने के लिए, कंप्यूटर को रन करने के लिए. ठीक है. चलिए आगे देखते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम. ये देखो यहाँ लिखा हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम वो है जो ऑपरेट करता है. एक बार पढ़ेंगे, द सॉफ्टवेयर डेट एक्चुअली हेल्प्स द कंप्यूटर रन. देखो वही बोला, द सॉफ्टवेयर जो एक्चुअली हम हेल्प करता है कंप्यूटर को चलाने में, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं. An operating system acts as interface between user and computer parts. Interface the commonly medium between the two different things. Most computer use a popular operating system called Microsoft Windows. अच्छा ये विंडोज आपके घर का विंडोज नहीं है ना, घर की खिड़की नहीं है. देखो खिड़की ऐसा बना हुआ है पर खिड़की नहीं है ये विंडोज. ठीक है. विंडोज हमारा घर के हेल्प नहीं करते हैं कंप्यूटर चलाने के लिए. विंडोज क्या है, एक नाम है जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमारे कंप्यूटर को चलाने में हेल्प करता है. जैसे हमारे बाइक या कार को चलाने में हेल्प पेट्रोल करता है, वैसे ही कंप्यूटर को चलाने के लिए
ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, और मेन ऑपरेटिंग सिस्टम जो पॉपुलर है वो क्या है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे बताया मैं आपको बहुत सारे अलग अलग गाड़ियाँ आती हैं, बहुत अलग अलग मॉडल के, वैसे ही इसके पास अलग अलग वर्जन्स है। मतलब जैसे जैसे समय आगे बढ़ता रहा वैसे वैसे इसकी कमियाँ, जैसे कि मान लो विंडोज़ एक्सपी बहुत पहले आया था, ठीक है, विंडोज़ 1.0 बहुत पहले आया था, अब इसमें कुछ कमियां थी जो विंडोज़ 95 आया, अब इसमें कुछ कमियां थी तो विंडोज़ एक्सपी आया। तो ऐसी जो कमियां रहती है उसको फुलफ़िल करके हम आगे विंडोज़ को बनाते हैं। ठीक है, कौन बनाता है, डेवलपर बनाते हैं। ओके, अब देखेंगे कि विंडोज़ 10 में हम क्या क्या कर सकते हैं। अब ये क्या है, लेटेस्ट वर्जन है विंडोज़ का। अच्छा, यहाँ पर देखो तो डू यू नो लिखा हुआ है, पढ़ेंगे क्या। विलियम बिल गेट्स इज द प्रिंसिपल फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन एंड वी ओवे द मॉडर्न कंप्यूटर्स एंड टेक्नोलॉजी टू हिम। अच्छा, ये जो दिख रहे हैं दादाजी जैसे, ये कौन है, बिल गेट्स। ओके, ये क्या थे, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर थे, मीन्स जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं ना उसके फाउंडर ये थे। ओके, तो आपको नाम याद रहेगा इनका, विलियम बिल गेट्स। ओके, द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। ओके, सो लेट्स मूव ऑन अवर विंडोज़ 10। विंडोज़ 10 में हम क्या क्या कर सकते हैं, और विंडोज़ 10 में हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल देखेंगे। ठीक है, किसमें प्रैक्टिकल देखेंगे, वीडियोस में। तो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा जिसमें प्रैक्टिकल में हम इसमें देखेंगे कि विंडोज़ 10 क्या क्या काम करता है। ठीक है, अब देखेंगे डेस्कटॉप। डेस्कटॉप क्या होता है कि आपके कंप्यूटर का पहला स्क्रीन होता है उसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं। तो ये भी हम अभी वीडियो में देखेंगे डेस्कटॉप हमारा क्या होता है। ठीक है, और टास्क बार भी क्या होता है, जैसे कि आपकी मम्मा या आपके पापा आपको बोले कि जाओ बेटा दुकान से ना 10 रुपये का शक्कर लेके आओ, हमको चाय पीनी है, शक्कर लेके आओ। तो आपके लिए क्या हुआ, पापा या मम्मा आपको क्या दिए, टास्क दिए, है ना। तो आप अपने माइंड में रखेंगे टास्क को, भूल तो नहीं जाएंगे ना, शक्कर की जगह नमक तो लेके नहीं आएंगे ना। आप याद कहाँ रखेंगे, अपने माइंड में याद रखेंगे। तो वैसे ही कंप्यूटर को जो हम कुछ काम बोलते हैं तो वो कहाँ माइंड में कहाँ रखता है सेव, वो रखता है टास्क बार में। टास्क बार कंप्यूटर स्क्रीन के सबसे नीचे में एक पट्टी रहती है, ये जैसे कि यहाँ पर देखेंगे पट्टी है, इसी को हम टास्क बार बोलते हैं। ओके, सो ये दोनों हम अभी वीडियोस में देखेंगे कि कैसे यूज़ होता है डेस्कटॉप और टास्क बार का। क्लियर, ठीक है, तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे आइकॉन्स क्या होते हैं। ठीक है, आइकॉन्स भी देखेंगे हम अभी वीडियो में, और रिसाइकल बिन क्या होता है ये भी देखेंगे। ठीक है, कंट्रोल पैनल क्या होता है ये भी देखेंगे। अभी वीडियो चलेगा एक तो, उसमें सबको समझ में आ जाएगा कि ये सब चीज़ें क्या होती है, 1 बाय 1 मैं समझाऊंगा। फिर स्टार्ट बटन कहाँ होता है और कैसे काम करता है हम ये भी देखेंगे। ठीक है, फिर क्या है नेक्स्ट में, शटिंग डाउन विंडोज़, हम कैसे बंद करें अपने कंप्यूटर को ये भी देखेंगे। तो हम ये सारी चीज़ें, अभी एक छोटा सा वीडियो चलेगा जिसमें मैं आप सभी को समझाऊंगा कि ये सब कैसे काम करते हैं। तो 1 बाय 1 हम समझेंगे। ठीक है, डेस्कटॉप से शुरू करेंगे, टास्क बार, आइकॉन्स, दिस पीसी, रिसाइकल बिन, कंट्रोल पैनल, स्टार्ट बटन सभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक था डेस्कटॉप। ठीक है, तो डेस्कटॉप क्या होता है आप देखेंगे यहाँ पे कि कंप्यूटर को जैसे ही हम ऑन करेंगे और पहला स्क्रीन जैसे हमारे सामने आएगा उसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं। और ये पूरे सिस्टम को हम डेस्कटॉप कंप्यूटर भी बोलते हैं, क्योंकि हम इसे डेस्क पे रख के काम करते हैं। ठीक है, ये देखेंगे यहाँ पे सिस्टम पूरा, ये मॉनिटर है, कीबोर्ड है, ये माउस है, ठीक है, और ये CPU है। तो ये चारों एक साथ वर्क करते हैं तो हम कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे विंडोज़ 10 जैसे वहाँ पर लिखा हुआ है आपके बुक पे, तो हम देखेंगे ये है हमारा कंप्यूटर, विंडोज़ कौन सा वर्जन है। ठीक है, हाँ, अब देखेंगे हम यहाँ पे कैसे चेक करते हैं। माय कंप्यूटर गए, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाके देखेंगे तो देखो हमारा कौन सा विंडोज़ है, ये विंडोज़ 7 अल्टीमेट है ना। तो हमारा विंडोज़ 10 नहीं है,
विंडोज़ 10 हमको लाना होगा तो हम इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा हमको नया, ठीक है। तो ये हम क्या चला रहे हैं अभी, विंडोज़ 7 चला रहे हैं, क्लियर। अब देखेंगे डेस्कटॉप क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया आपको डेस्कटॉप क्या होता है, ये पहला स्क्रीन आपका डेस्कटॉप होता है, ठीक है। अब होता है टास्क बार, क्या होता है हम बताएंगे, देखेंगे यहाँ पे। तो टास्क बार ये है, नीचे में जो बार दिया हुआ है ये वाला, ये पूरे बार को हम यहाँ से लेके यहाँ तक टास्क बार बोलते हैं। अब वो टास्क कैसे, हम कंप्यूटर को टास्क देंगे कुछ, जैसे कि हम खोल लेते हैं यहाँ पर MS पेंट। तो ये MS पेंट जैसे हम यहाँ पर ओपन कर किए हैं तो देखो टास्क बार में नीचे में यहाँ पर MS पेंट का लोगो बन गया और ये हमको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से हम पेंट कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमको टास्क बार में एक टास्क दिख गया, कंप्यूटर को क्या टास्क चल रहा है, MS पेंट का। वैसे ही आप कुछ भी ओपन करेंगे तो यहाँ पर टास्क बार में नीचे में शो कर जाएगा। MS वर्ड ओपन कर लेते हैं, देखना यहाँ पर अभी कुछ नहीं है बट यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। ये देखो आ गया तुरंत, जैसे ही आप ओपन करेंगे किसी भी एप्लीकेशन को तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। हाँ, अब इसको क्लोज करना है तो यहाँ से क्लोज कर सकते हैं हम, ठीक। नेक्स्ट क्या है, हम देख लिए आइकॉन्स। आइकॉन्स क्या होते हैं, तो छोटे छोटे यहाँ बने हुए हैं, ये सब हम आइकॉन्स कहलाते हैं, ठीक है। ये जितने बने हुए हैं डेस्कटॉप में ये हमारे आइकॉन्स हैं, ठीक। ये आइकॉन्स को हम बना भी सकते हैं, यहाँ से हटा भी सकते हैं, ठीक है। जो भी आइकॉन आपको चाहिए आप यहाँ पर से बना सकते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक इस क्या है, हमने क्या क्या देखा अभी, टास्क बार देखा, डेस्कटॉप देखा, आइकॉन्स देखा। आप क्या देखेंगे, रिसाइकल बिन। सर रिसाइकल बिन क्या होता है, अगर आप किसी चीज़ को डिलीट कर देते हैं तो आपके कंप्यूटर की रिसाइकल बिन में वो चला जाता है, फिर वहाँ से अगर आप चाहते हैं तो फिर से वापस उसको वहाँ पे ला सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर डिलीट करके कुछ हम, जैसे कि ये हम कुछ बना लेते हैं, पहले MS वर्ड पे लिख लेते हैं, ठीक है। हिंदी हम लिखते हैं बड़े इसमें, क्लास 3। जैसे ये हमारा एक फाइल है, इसको हम डिलीट करेंगे सेव करके, ठीक है। इसको सेव कर देते हैं, क्या नाम से सेव करेंगे, चलो क्लास 3 के नाम से ही सेव कर देते हैं, ठीक। क्लास 3 2020 कर देते हैं, ठीक। ये हमारा सेव हो जाएगा। अब ये सेव हो गया, अब इसको हमको डिलीट करना है, ठीक है। देखो क्लास 3 2020 ये हुआ। अब इसको हम क्या कर देते हैं, डिलीट। ये डिलीट का ऑप्शन है यहाँ पे, डिलीट कर दिए। अब ये डिलीट हो गया हमसे। अगर मान लो हमारा कोई अच्छा फाइल है जो हम चाहते हैं कि डिलीट ना हो और वो डिलीट हो गया, तो हम कहाँ से इसको ला सकते हैं, रिसाइकल बिन से, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा रिसाइकल बिन, देखो सबके डेस्कटॉप के फ्रंट पे रहता है रिसाइकल बिन। जैसे इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे शो कर जाएगा हमको क्लास 3 2020। तो हम देखेंगे, ढूंढना पड़ेगा हमको क्लास 3 2020 कहाँ लिखा हुआ है। ये देखो ये मिल गया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और रीस्टोर कर देंगे। तो रीस्टोर जैसे करेंगे ये रिसाइकल बिन से हट के जहाँ हमारा फाइल था वहाँ पे हमको दिख जाएगा, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स में जाके देखते हैं, ये देखो वापस आ गया यहाँ पे। तो रिसाइकल बिन से हम ये करते हैं कि कोई भी फाइल को हम एक्सीडेंटली अगर डिलीट कर देते हैं तो यहाँ से वापस हम ला सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल से हम क्या करते हैं, हमारे कंप्यूटर्स की जितने भी कंट्रोल्स करने की चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमारा कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया या स्पीकर्स हो गए, तो उसको हम यहाँ से कंट्रोल करते हैं, ठीक है। कंट्रोल पैनल देखो यहाँ पर लिखा है ओपन कंट्रोल पैनल, ये देखो है ना। चलो ओपन करके देखते हैं। तो ये देखो यहाँ पर हमको क्या दिख जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ों को हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी, जैसे कलर मैनेजमेंट हो गया, डिस्प्ले हो गया, कीबोर्ड हो गया, नेटवर्क एंड शेयरिंग हो गए। तो ये सारे सिस्टम कंट्रोल पैनल से कंट्रोल किए जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्टार्ट बटन। तो स्टार्ट बटन क्या होता है, ये देखो यहाँ पे जो दिया हुआ है स्टार्ट आ गया ऑप्शन।
ये हमारा स्टार्ट बटन होता है, इससे हम कोई भी एप्लीकेशन को यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ही माउस में क्लिक करेंगे तो हमको ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा स्टार्ट बटन हुआ। अब लास्ट आता है क्या, शट डाउन। जैसे हमको कंप्यूटर को बंद करना है, कैसे बंद करेंगे हम देखेंगे। जैसे कि ये स्टार्ट में आप क्लिक किए तो यहाँ पर साइड में आपको ऑप्शन आएगा शट डाउन का, और यहाँ पर एरो में क्लिक करेंगे तो आपको रीस्टार्ट का भी ऑप्शन आएगा। तो आप रीस्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से और बंद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो शट डाउन में हम प्रेस करेंगे, ये देखिए ये लॉगिंग ऑफ हो गया, शट डाउन हो गया, मीन्स आपका कंप्यूटर बंद हो गया, ठीक है। तो आपने सीखा कि कैसे कैसे हम टास्क बार क्या होता है, हमारा आइकॉन्स क्या होता है, ठीक।